अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन हमायूं। गुज़श्ता कई दिनों से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, सवाबी है, बुनेर है और इसके साथ साथ सवात है, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, बहुत सारे देहात और शहरों में शदीद किस्म की एक आफत जो है वो उसके शिकार हुए हैं, जिसको क्लाउड बर्स्टिंग या फिर बादल का फटना कहा जाता है। इसमें बादल जो है वो अचानक से फट जाता है और बड़ी मिक़दार में पानी जो है वो ज़मीन पे गिरता है और एक सैलाब की कैफ़ियत जो है वो बन जाती है। इसको आप वाटर बम भी कह सकते हैं। और ऐसी कैफ़ियत जो है वो बहुत सारे इलाकों में पैदा हुई है, जिसके बाद शदीद और तबाहकुन सैलाब आया है और इस सैलाब में सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। शहर, देहात, बाज़ार, सड़कें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई दिलखराश है। और ख़ास तौर पे जो कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, उस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। दोस्तों, गुज़श्ता सदी में इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इसमें सनती तरक्की हुई है, बहुत सारी मशीनें बनी हैं, बहुत सारे कारखाने लगे हैं। इंसान की सहूलियात के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईजाद हुई हैं, नई बनी है। गाड़ियां हैं, रवां दवां हैं सड़कों पे, फिर तेल की दरियाफ़्त हुई है, गैस की दरियाफ़्त हुई है। इन तमाम चीज़ों ने वैसे इंसान के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं, लेकिन इनका जो एक बहुत बड़ा नुकसान इंसान को उठाना पड़ रहा है वो माहौलियाती तब्दीली है, वो मौसमियाती तब्दीली है। गाड़ियों के धुएँ, फैक्ट्रियों के धुएँ और जंगलात को आग लगना, फिर जंगलात को काटना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं दीगर, इन सब ने मिल मिला के जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफ़ा किया है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है हमारी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। और इस ज़मीन के गर्म होने की वजह से, शदीद गर्म होने की वजह से मौसम जो हैं वो बदल रहे हैं और आब व हवा में तब्दीली आ रही है और बारिशें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, सैलाब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, खुश्क साली भी होने लगी है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए तबाहकुन साबित हो रही हैं। अब इसमें किस हद तक हमारा इख्तियार चलता है और किस हद पे जाके हम बेइख्तियार हो जाते हैं, किस हद तक हम एहतियात कर सकते हैं, हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर सकते हैं, हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कौन सी हद है जहाँ पे जाके हम बेबस और लाचार हो जाते हैं। एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अगर कोई शख्स ऐसी छत पे सो जाए जिसके आसपास कोई पर्दा ना हो, चार दीवारी ना हो, तो अगर वो शख्स वहाँ से गिर के मर जाए तो अल्लाह ताला उसका ज़िम्मेदार नहीं है। एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो अपने ऊँट को बांधे बगैर अंदर आ गए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया है, तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तवक्कल ये नहीं है, तवक्कल ये है कि पहले अपने ऊँट को उसकी रस्सी जो है वो मज़बूती से बांधो किसी चीज़ से और फिर उसके बाद वजीफ़ा करो, उसके बाद दुआ करो, फिर जो है ये तवक्कल है। तो हमारा दीन इस्लाम जो है, ये जो क़वानीन फ़ितरत हैं जिनके तहत ये कायनात चल रही है, इनको अख्तियार करना और इनके मुताबिक चलना जो है वो उसकी तलकीन करता है और ख़तरात से बचाव के लिए अपनी पूरी कोशिश करना और अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने का हुक्म देता है। तो दोस्तों, इस क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली जो है, इसमें भी हमारा बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान दुनिया का इस वक्त तीसरा आलूदा तरीन मुल्क है और हम में से हर एक जो है वो इस आलूदगी को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो आबी गुज़रगाह जो होती है, जहाँ से पानी का गुज़र होता है, उसके आसपास बड़ी नाजुक, बड़ी ख़तरनाक जगहों पे मकानात बना लेते हैं, आबादियाँ बना लेते हैं, शहरों की तरतीब भी इस तरह से बना लेते हैं बग़ैर किसी प्लानिंग के। और फिर जब ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये जो हद से ज़्यादा बारिशें होने लगी हैं और सैलाब आने लगे हैं और ये क्लाउड बर्स्टिंग है, तो इसकी वजह से जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक जगहों पे, बहुत ख़तरनाक जगहों पे आबादियाँ बन गई हैं और वो पानी की गुज़रगाह है। तो वहाँ से जब पानी गुज़रता है सैलाब की सूरत में, तो आसपास की जो इमारतें हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इस हवाले से जिस तरह से हदीस पाक में हमें बताया गया है कि हम एहतियात करें और बग़ैर चार दीवारी वाली छत पे न सोएं, क्योंकि फिर हम चाहे आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर हम कुरान उठा लें, तो उस वजह से हमारा बचाव नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम ने जो है वो उसूल बता दिए हैं कि जहाँ तक आपका इख्तियार है आपने पूरी हिफाजत करनी है, पूरा अपना जो है वो इंतज़ाम करना है, तरीक़ाकार इख्तियार करना है, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना है और फिर उसके बाद वजीफ़ा करो, उसके बाद दुआ करो, फिर जो है ये तवक्कल है। ये तो दोस्तों इख्तियार के हवाले से हमारी बात हो गई कि हम जिस तरह माहौलियाती तब्दीली को कम कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो जो ख़तरनाक जगह हैं वहाँ पे अपने जो मकानात हैं वो बनाने से हम गुरेज़ करें और ऐसे तफरीही मकामात पे जाने से गुरेज़ करें जब पहले से अलर्ट जारी हो कि वहाँ पे बारिशों का ख़तरा है, वहाँ पे बादल फटने के ख़तरात हैं। तो ऐसे मौक़ों पे एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो दूसरा पहलू है दोस्तों, जहाँ पे इंसान का इख्तियार ख़त्म हो जाता है और वो बेबस हो जाता है,
وہ اپنی طرف سے پوری حفاظت کا اپنا بندوبست کرتا ہے، پوری احتیاط کرتا ہے، پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کر لیتا ہے، تو وہاں پہ دوستو کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے استغفار کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ہمیں اپنی پوری ذمہ داری، تدبیر اور جو احتیاط ہے وہ کر لینے کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور اللہ سے بچاؤ کے لیے ایسی جو بلائیں اور آزمائشیں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ بہت ساری بلائیں جس کا اسے سامنا کرنا ہوتا ہے وہ اس سے ٹل جاتی ہیں، اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو اپنی پوری احتیاط، ذمہ داری، حفاظت کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، ذکر اذکار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی آفات اور بلائیں اور آزمائشیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دے اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا لے۔